Assalamualaikum. This is my second lecture on YouTube channel, and this lecture is related to real numbers. Real numbers, set of real numbers. तो रियल नंबर को समझने के लिए आपको पहले कुछ दूसरे नंबर समझने होंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जब आप इनको समझ जाएंगे तो आप रियल नंबर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 के साथ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी इससे आगे जितने ये सब नेचुरल नंबर होते हैं और इनको डिनोट किया जाता है एन से। और जब इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है सेट के अंदर, तो ये आपके पास एक सेट बन जाता है, यानी नेचुरल नंबर का ये एक सेट है। n इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट किधर से होते हैं? 1 के साथ, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये तमाम नेचुरल नंबर होते हैं। अब दूसरा है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर हमारे पास जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जब 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। और जब इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया जाता है तो ये होल नंबर का सेट बन जाता है। अब इंटीजर्स क्या होता है? देखें, इंटीजर्स को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको इस फॉर्म यानी इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये दो तरह से लिखा जाता है। ये देखें, मैंने लिखा है जी 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। जी इज़ इक्वल टू 0, माइनस वाली वैल्यूज़ लिख दी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये सेट दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको जो आसान लगते हैं आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इंटीजर नंबर क्या होता है? जी से स्टार्ट होता है, जी से रिप्रेजेंट होता है कैपिटल जी से, और इसको लिखा जाता है 0 +-1 +-2 +-3, यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। अब देखें, नेचुरल नंबर भी इसमें शामिल हो गया है, होल नंबर भी इसमें शामिल हो गया है। अब देखें, होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल हैं, इसी तरह इंटीजर्स में नेचुरल और होल नंबर बोथ नंबर शामिल हैं। अब तीसरा क्या हमारे चौथा देखें, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऑल दी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी जो नंबर p/q की डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और ये p/q, p और q क्या होते हैं? p और q कोई इंटीजर्स होते हैं, यानी इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं, z से बिलोंग करते हैं। तो इस और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि q डजेंट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में जो डिजिट होता है या वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगी तो वो अनडिफाइन हो जाएगी, क्योंकि समथिंग बाई 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी वो हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो रैशनल नंबर कौन सा नंबर होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p/q क्या होते हैं? बिलोंग करते हैं z से, और q 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये आपके पास रैशनल नंबर बन जाते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, रैशनल क्या थे? जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो यानी एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। इसको q प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। q प्राइम इज इक्वल टू x सच दैट x doesn't equal to p/q, x such that x doesn't equal to p/q where pq belong to z। p और q क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं, एंड q doesn't equal to 0, और इसमें q 0 के इक्वल नहीं होता। अब देखें, इसकी एग्जांपल है √2, √3, पाई हो गया, √5 हो गया, e हो गया, √7 etc। ये तमाम इरेशनल नंबर की एग्जांपल हैं। अब देखें, नोट इसके लिए आप देख लें कि नोट मैंने लिखा है, क्या चीज़ लिखी है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल, यानी ऐसे तमाम डिजिट्स जिनका हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट लें तो उनका स्क्वायर की फॉर्म में वो डिवाइड ना हो सके। यानी अब देखें, √3
स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अगर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर मींस हमारे परफेक्ट स्क्वायर जिनका नहीं होता वो तमाम इरेशनल नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट में लिखे जाते हैं। जैसे आप देखें स्क्वायर रूट 4 हो गया, स्क्वायर रूट 4 किसका, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट 4 हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर नहीं है। अब इसी तरह अगर हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट 49, स्क्वायर रूट 49 किसका, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास देखें ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसकी एग्जांपल्स की, कौन से ऐसे डिजिट्स जो स्क्वायर रूट में लिखे जाएं और वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर ना हों तो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको भी हम क्या कहते हैं कि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई भी इसकी वैल्यू है और वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अब हमने देखें कौन कौन सी नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर देख लिया। अब ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई तो अब सेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर को आप अच्छे से समझ सकेंगे। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ये जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये तमाम नंबर रियल नंबर में शामिल होते हैं। यानी तमाम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसे नंबर कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं आपके पास ये सब रियल नंबर में शामिल होते हैं। अब रियल नंबर्स की या इसके सेट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर। यानी अब रैशनल और इरेशनल नंबर का जब हम यूनियन लेते हैं, रैशनल कौन से होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। देखें इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर, आर इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। यानी रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन हमारे पास रियल सेट होता है और ये क्यू एंड क्यू प्राइम आर बोथ दी सबसेट ऑफ आर। यानी अब ये हमारे पास सबसेट है ना आर के, रैशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास सबसेट हैं आर के, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो उसमें रैशनल भी तमाम आ जाएंगे और इरेशनल भी नंबर, तमाम नंबर शामिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एक रियल सेट होगा। और जब हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर का हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन, अब देखें ये दोनों डिफरेंट हैं, तो जब दो डिफरेंट सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, यानी फाई आता है हमारे पास। तो जब यूनियन लेते हैं, यूनियन में तमाम नंबर शामिल हो जाते हैं और इंटरसेक्शन में वो नंबर शामिल होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब रैशनल और इरेशनल में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में और इरेशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, फाई आ जाता है। अब देखें इस सब को समझने के लिए मैंने आपकी एक डायग्राम बनाई है और उम्मीद है आप इससे समझ जाएंगे। तो अब देखें एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को, जी इंटीजर्स, क्यू रैशनल नंबर और आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये तो आप हमने पढ़ लिया, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखें एन सेट है हमारे पास, एन सबसे छोटा सेट है। अब देखें उससे बड़ा डब्ल्यू, एन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जी इंटीजर, क्यू रैशनल और आर हमारे पास रियल सेट है। अब देखें एन से बड़ा डब्ल्यू है, डब्ल्यू से बड़ा जी है, जी से बड़ा क्यू और क्यू से बड़ा आर, यानी आर में हमारे पास ये तमाम नंबर शामिल हो जाते हैं। आर देखें एन सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट है जी का, जी सबसेट है क्यू का और क्यू सबसेट है आर। यानी एन के तमाम नंबर्स, जितने भी एन में नंबर्स हैं वो तमाम डब्ल्यू में शामिल होंगे और डब्ल्यू में उससे कुछ एक्स्ट्रा होंगे। अब देखें एन 1 से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू में एक एक्स्ट्रा है 0, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब जी में इंटीजर्स में कौन से 0 +-1 +-2, इसमें होल नंबर से ज़्यादा आ जाते हैं, तो डब्ल्यू सबसेट है किसका, इंटीजर नंबर का। अब इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, वो तमाम नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो ये उसका सबसेट है। और रैशनल नंबर सबसेट है रियल का, यानी रियल नंबर सबसे बड़ा और बाकी तमाम नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे रियल सेट्स के बारे में।
तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मुझसे रब्ता